नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं 3 स्टॉक के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। वो तीनों स्टॉक लार्ज कैप कंपनी से बिलोंग करते हैं और इस स्टॉक के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो पूरा डिटेल्स जानकारी आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस स्टॉक में अप्लाई जरूर करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट जो स्टॉक में सिलेक्ट किया हूँ वो देखिए, दीपक नाइट्रेट। आप सभी जानते हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, शानदार परफॉर्मेंस किया जा रहा है। तो चार्ट पैटर्न पहले मैं दिखाने से पहले आपको उसका डिटेल्स में दिखाता हूँ। वो देखिए, यहाँ पे देखिए टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे टोटल 26,291 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और बाकी डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कॉम्पिटिटर बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखिए। पिछले क्वार्टर में 1235 और इस क्वार्टर में मतलब मार्च 2021 में 1463 यहाँ पे सेल्स किया गया है। और प्रॉफिट जो है, मैं डायरेक्ट आपको नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लीजिए। पिछले क्वार्टर में 217 और इस क्वार्टर में 219। और ईयरली भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। ईयरली परफॉर्मेंस देखिए 4,230 मार्च 2020 में और मार्च 2021 में 4,360 का सेल हुआ है। और प्रॉफिट जनरेट हुआ है आफ्टर टैक्सेस देखिए 611 मतलब 611 मार्च 2020 में प्रॉफिट हुआ था और मार्च 2021 में 776, ठीक है। तो आप पिछले साल का भी आप प्रॉफिट देख सकते हैं, कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है। मतलब कंपनी ज़बरदस्त है। और उससे भी ज़्यादा आपको क्या देखना है वो देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना शानदार है। सबके पास इस कंपनी का माल है, कितना स्टॉक खरीद के रखा है वो देख लीजिए। प्रोमोटर के पास 45%, FIS के पास 11%, DIS के पास 11% और पब्लिक के पास 30%। तो कुल मिलाकर सभी ने मिलकर माल उठाया है। और इस कोरोना के सिचुएशन में कितना शानदार रिटर्न दिया है, आप देख कर चौंक जाओगे। तो आपके पास इस शेयर है तो आप जरूर होल्ड करिए, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। और अभी आप खरीदना चाहते हैं तो आप पूरा रिसर्च करिए, उसके बाद खरीदें। तो इसका चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 52 वीक का हाई है 1988, मई 6 में हाई किया था और लो था देखिए 474। मतलब कितना रिटर्न दे चुके हैं जुलाई 2020 में। मतलब कोरोना के बाद कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो देख सकते हैं। और कितना डिलीवरीज उठाया गया है पिछले दिनों में वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20% का डिलीवरी उठाया गया है। और एक बात आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी कितना शानदार डिविडेंड भी दे चुका है वो देख लीजिए। 2 रुपीज़ पहले देखिए 15 जून 2017 में 1 रुपया 20 पैसा और 25 जून में 1 रुपया 30 पैसा, 2 रुपया 4.5 रुपया। मतलब डिविडेंड अच्छा दे रहा है। और उसके साथ देखिए प्रोमोटर के पास गिरवी कुछ भी नहीं है। तो शानदार क्वालिटी का स्टॉक है। और यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ। आप वहाँ 1 साल के देख लीजिए। 1 साल आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कितना अच्छा रिटर्न दिया गया है, ठीक है। मतलब टोटल जो रिटर्न दिया गया है कितना 500 से शुरू हुआ था, अभी चल रहा है कौन सा 1900। और 1 साल में देख लीजिए, 1 साल में कितना 1 ईयर में आप देख सकते हैं 271 का परसेंटेज का रिटर्न दिया गया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो देख कर चौंक जाओगे 10,669। मतलब कितना शानदार परफॉर्मेंस दिया है। तो इसके बाद मैं दूसरा स्टॉक आपको दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज। इसके बारे में आप देख लीजिए, ये भी बहुत शानदार स्टॉक है। तो इसके बारे में जान लीजिए। ये भी केमिकल सेक्टर का अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया जाना स्टॉक है। और इसके बारे में आप डिटेल्स में देख लीजिए। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,694 करोड़ का, ठीक है। और भी कुछ पैरामीटर यहाँ पे देखना होता है वो देखिए। कॉम्पिटिटर में बाद में दिखाऊंगा तीनों का। और यहाँ पे देखिए सेल्स कितना ग्रोथ हो रहा है। मैं ईयरली आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए ईयरली मार्च 2021 में 4,560 रुपीज़ का 4,506 करोड़ का मतलब सेल्स हुआ है।
पिछले साल के से भी ज़्यादा, ठीक है। तो मेनली आप देखेंगे पिछले जो साल बीत गए हैं उससे परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए कॉन्स्टेंटली बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। तो यही पैरामीटर आपको देखना होता है। और नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए यहाँ पे, नेट प्रॉफिट भी जो है 523 टोटल प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल से थोड़ा सा कम, तो फिर भी चलेगा क्योंकि कंपनी परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे रहा है, यही देखना होता है, ठीक है। और कंपनी डेट फ्री है कि ना, और प्रोमोटर कुछ गिरवी रखा है कि ना, ये सब पैरामीटर आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना शेयर होल्डर पैटर्न है वो देख लीजिए। 44% मतलब देखा जाए 45% प्रोमोटर के पास है, FIS के लिए 11.84% और DIS के पास 13.60%, मतलब 60%, और यहाँ पे पब्लिक के पास 29.65%। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए इसमें भी बहुत मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। और इसका कुछ चार्ट मतलब इनकी साइड में कुछ डिटेल्स भी दिखा देता है। देखिए आरती इंडस्ट्रीज, इसका हाई देखिए, हाई जो किया था 931, वो भी 11 जून में, ठीक है। मतलब हाल ही में हाई किया है। अभी तो जुलाई चल रहा है, तो कुछ अगले महीने में हाई किया है, तो अभी प्राइस चला थोड़ा डाउन हो गया, तो फिर भी कुछ बात नहीं। 445 लो था 52 वीक का। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर देख लीजिए, कितना डिलीवरी भी उठ चुका है। देखिए 47%, मतलब कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा डिलीवरी कंटिन्यू हो रहा है। मतलब माल कितना उठा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ देखिए कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन, उसको भी आपको देखना होता है, कितना प्रॉफिट किया है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी डिविडेंड कैसे दे रहा है वो देखिए। एक्चुअली कंपनी का जो प्राइस था वो मतलब 1700-1800 रुपये का था, वो स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट होने के बाद 1:1 का बोनस दे चुका है 22 जून में, तभी स्प्लिट होकर इस प्राइस में चले आए। तो अच्छा है आपके पास, सस्ते में आपको माल मिल रहा है तो आप जरूर खरीद कर रखिए, ठीक है। क्योंकि शानदार स्टॉक है और केमिकल सेक्टर का मास्टर स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो करने से पहले मैं यही कहूँगा, आप पूरा डिटेल चेक करिए। और डिविडेंड देखिए 1% पर शेयर में, मतलब 1 रुपीज़ पर शेयर में, और डिविडेंड थोड़ा सा कम मिला है तो भी चलेगा। साल में 2-3 बार डिविडेंड मिल चुका है। तो डिविडेंड कितना मिला है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको डिविडेंड का परसेंटेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डिविडेंड कितना मिला है, 0.02% डिविडेंड मिल रहा है। तो मतलब डिविडेंड मिल रहा है थोड़ा सा, तो फिर भी ठीक है, चलो कंपनी डिविडेंड तो दे रहा है। और भी इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए। चार्ट पैटर्न देखिए, एक दिन में 1% और 5 दिनों में डाउन ट्रेंड था, मतलब माइनस में था। 1 मंथ में 1%, 6 मंथ में देखिए 30%, और 1 ईयर में 87%। मतलब दीपक नाइट्रेट से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। फिर भी मैं यही कहूँगा, स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो अच्छा सा परफॉर्मेंस दे चुका है और देते भी चले आ रहे हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस है। मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है। देखिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हो भी सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी का फंडामेंटल्स का प्रोसीडियर ठीक ठाक है, मतलब फंडामेंटल ठीक है और उसका प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, तो कंपनी थोड़ा डाउन हो सकते हैं, फिर भी वो आप होकर वो पिछले हाई को भी ब्रेक करेगा, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप खरीद के रखा है तो आप ज़रूर होल्ड करिए, और बाकी आपके ऊपर आए हैं। आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैं तो इसको होल्ड करने वाला हूँ, तो आप होल्ड करिए ज़रूर। और भी देखिए यहाँ पे जो लास्ट जो मैं स्टॉक दिखा रहा हूँ, मतलब केमिकल का जो 3rd नंबर स्टॉक है वो देखिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो आप कहेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर कैसे हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी पिडिलाइट, क्योंकि इसका पिडिलाइट का जो प्रोडक्ट है टोटली केमिकल सेक्टर है। यहाँ पे देखिए फार्मा सेक्टर में नहीं है, फिर भी फार्मा सेक्टर ही केमिकल डिपार्टमेंट में काम करता है और बाकी सेक्टर नहीं करते, ये गलत बात है, ठीक है। आप बहुत सारे की जानकारी नहीं होते, क्योंकि वही इसलिए फंस जाता है। तो मैं यही कहता हूँ, आप गूगल में सर्च करके देखिए, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो इसका देखिए प्राइस देखिए 2180 चल रहा है अभी, मतलब लास्ट डेट जो बंद हुआ था मार्केट तभी इस प्राइस था। और यहाँ पे इसका पैरामीटर डिटेल्स जान लीजिए। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, मतलब इसके साथ कुछ कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
1,10,719 करोड़ का कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितना अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसका देखिए टोटल डिविडेंड जो देखिए, मैं पहले ही दिखा देता हूँ आपको डिविडेंड कितना दे चुके, 0.23 डिविडेंड दिया है, अच्छा दिया है, तो फिर भी आप देख लीजिए। और बाकी डिटेल्स आप चेक करिए, यहाँ पे देखिए आपको पैरामीटर्स देखिए, मतलब आपको रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट आपको कितना शानदार परफॉर्मेंस दिखाई देंगे। दिसंबर में 2,299 और मार्च में 2,236, थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो गया, फिर भी चलेगा क्योंकि कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और मतलब ये हाथी जैसा स्टॉक है, धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, तो आप इसमें ज़रूर खरीद के रखा तो होल्ड कीजिए। और भी देखिए यहाँ पे ईयरली, देखिए ईयरली डिटेल्स आप देख लीजिए। यहाँ पे जो सेल्स हुआ है 7,294 और मार्च में 7,293 का। और यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट किया गया है, कंपनी में प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट देखिए 1,116 करोड़ का। और जो इस साल में मतलब 2021 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, 1,100 थोड़ा सा कम नहीं, ज़्यादा हुआ, 1,131 का प्रॉफिट हुआ है। तो शानदार परफॉर्मेंस देते चले रहे हैं। तो इसका रिटर्न भी आप देख सकते हैं, कितना सेल ग्रोथ हो रहा है, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे देखूँगा शेयर होल्डर पैटर्न के आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 70%, मतलब बहुत अच्छा माल उसमें खुद के पास रखा, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है तो माल तो रखेगा ही। डीएस के पास 11%, एफआई के पास 11%, डीएस के पास 7.59% और पब्लिक के पास 10.37%। देखिए पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं माल होगा, क्योंकि प्रोमोटर सारा माल खरीद के रख चुका है, तो पब्लिक के पास ज़्यादा माल कैसे खरीदे। और टीआईएस एफआईएस भी उतना सारे माल नहीं उठा पाते, क्योंकि देखिए डीआईएस और एफआईएस जो होता है वो इन्वेस्टर जो है, मतलब म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या करता है, वो उसका तो काम ही है प्रॉफिट बुक करना, मतलब वो तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो वो माल थोड़ा सा हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो प्रोमोटर जो है वो जानते हैं हमारा कंपनी में कितना स्टीक है, कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो माल ज़्यादा खरीद के रखेंगे। और पब्लिक जो पब्लिक 10.37% पब्लिक जो शेयर होल्ड किया है, उसका तो शानदार प्रॉफिट मिल ही रहा है। और अभी कुछ ही दिन से, मतलब पिछले दिन ही आप खरीद के रखे, तो थोड़ा डाउन होने से घबराने की कोई बात नहीं, ज़्यादा डाउन हो तो फिर से खरीद लेना, क्योंकि ये स्टॉक कभी गिरने वाला नहीं है, स्टैंडर्ड स्टॉक है। निफ्टी 50 में नहीं आता है, निफ्टी 50 में अभी तक नहीं आया, यही इसका माइनस पॉइंट है। तो उसके बारे में कोई घबराने की बात नहीं कि निफ्टी 50 में नहीं है तो स्टॉक खराब होगा, ये बात नहीं है। तो शानदार स्टॉक है। और कंपटीटर भी यहाँ पे देखिए, कंपटीटर जो है मैं तीनों स्टॉक बताए, वो ही तीनों स्टॉक देखिए 1 2 3 तीनों नंबर में है। पहले पीडीलाइट इंडस्ट्री है, 2 नंबर में आरती इंडस्ट्रीज है, 3 नंबर दीपक नाइटेड है। उसका परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यही राय दूंगा, ये जो तीनों स्टॉक है मास्टर स्टॉक है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट करिए। और रिटर्न देखिए 2 साल 3 साल में अब रिटर्न अच्छा मिलेगा, ये समझ के इन्वेस्ट मत करिए। आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म में खेलना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं अगले स्टॉक में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।